हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। किसी नंबर का क्यूब, जिसको उर्दू में मकब बोलते हैं, वो मकब किस तरह से मालूम किया जाता है, मकब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और किसी नंबर का मकब किस तरह से मालूम किया जाता है, उसका तरीका आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्यूब होता क्या है और किसी नंबर का क्यूब मतलब क्या। तो क्यूब की डेफिनेशन हमारे सामने ये दी गई है कि अगर किसी नंबर को 3 मर्तबा लेकर ज़रब किया जाए तो हासिल होने वाला जो नंबर है, जो हासिल ज़रब है, वो कहलाता है दिए हुए नंबर का क्यूब। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमको 2 का क्यूब मालूम करना है तो हम 2 को 3 मर्तबा लेंगे और 3 मर्तबा लेकर ज़रब करेंगे। तो इस ज़रब के नतीजे में जो हासिल ज़रब हमको मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, वो कहलाएगा दिए हुए नंबर का क्यूब। जैसे 2 का क्यूब हम मालूम कर रहे हैं तो 2 का क्यूब कहलाएगा। जैसे हमको 2 का क्यूब मालूम करना है तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इस तरह से 3 मर्तबा जो है हम 2 को लेंगे और इसकी ज़रब करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस तरह से हमको टोटल जो हासिल ज़रब मिली है वो 8 मिला है। तो 8 जो है ये 2 का क्यूब कहलाएगा, 2 का मकब कहलाएगा। दूसरी मिसाल में अगर हमको 4 का क्यूब मालूम करना है तो हम 4 को 3 मर्तबा लेंगे और 3 मर्तबा लेकर जो है उसकी ज़रब करेंगे। ये ज़रब करने पर 4 चौक 16 और 16 चौक 64, इस तरह हमको मिल जाएगा 64। तो ऐसी कंडीशन में इस मिसाल में जो है 64 जो है ये 4 का क्यूब हुआ, 4 का मकब हुआ। तो इस तरह से हमने बेसिक डेफिनेशन, जो क्यूब की मकब की बेसिक डेफिनेशन जो है देख ली कि किसी भी नंबर को 3 मर्तबा लेकर अगर ज़रब किया जाए तो फिर जो हासिल ज़रब मिलता है वो उस नंबर का क्यूब कहलाता है या मकब कहलाता है। अब अलग अलग मिसालों के अंदर जो है कुछ नई नई बातें जो है हमारे सामने आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमको किसी मनफी अदद का क्यूब मालूम करना है, किसी नेगेटिव नंबर का अगर हमको क्यूब मालूम करना है तो वो किस तरह से मालूम किया जाता है या उसके अंदर कौन सी नई बात आती है। तो देखिए, फर्ज कीजिए हमको वज़न 3 का यानी -3 का क्यूब मालूम करना है। तो तारीफ के मुताबिक हम वज़न 3 को 3 मर्तबा लेकर जो है वो ज़रब करेंगे इस तरह से। अब वज़न 3 को 3 मर्तबा लेकर ज़रब करने पर देखिए क्या मिलता है हमको। जब हम वज़न 3 को वज़न 3 से ज़रब करेंगे तो 3 या 9 तो आता है, लेकिन माइनस माइनस की ज़रब करने पर हमको जवाब प्लस में आता है। तो ये पहले वज़न 3 और दूसरे वज़न 3 का जो हासिल ज़रब आएगा ये जमा 9 आएगा और जमा 9 आने के बाद जब इस प्लस 9 को हम अगले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को या जमा 9 को जब हम वज़न 3 से ज़रब करेंगे तो 9 या 27 तो हमारा आ जाएगा। लेकिन जब हम एक जमा के अदद की और एक वज़न के अदद की ज़रब करते हैं तो हमारा हासिल ज़रब जो है वो वज़न में आता है, मनफी में आता है। तो ये जो जवाब हमारा आएगा वो आएगा मनफी 27 या वज़न 27। तो इससे हमको ये नतीजा मिलता है कि किसी भी मनफी अदद का अगर हम मकब मालूम कर रहे हैं, क्यूब मालूम कर रहे हैं, तो वो क्यूब जो होता है वो निगेटिव होता है, मनफी होता है। ये एक नई चीज, एक नया पॉइंट जो हमारे सामने आया है क्यूब के मामले में। फिर अगली मिसाल के अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी कसरी अदद को या ऐसा अदद जो कसर के अंदर मौजूद है, फ्रैक्शन में मौजूद है, तो उस फ्रैक्शन का क्यूब किस तरह से मालूम करना है वो हम एक मिसाल देखते हैं। देखिए, फर्ज कीजिए कि हमको एक नंबर दिया हुआ है 2/3 2/3 और इस 2/3 का हमको क्यूब मालूम करना है। तो सीधी सी बात है, तारीफ के मुताबिक हम 2/3 को 3 मर्तबा लेकर जो है वो ज़रब
जो न्यूमरेटर इसके अंदर मौजूद है सारे न्यूमरेटर्स की ज़रब कर लेते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और अपॉन के अंदर जितने भी डिनोमिनेटर्स है जो नसब नुमा है उन नसब नुमाओं की ज़रब कर लेते हैं, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3। इस तरह से हमारा जो हासिल ज़रब होगा तीनों फ्रैक्शंस का, तीनों कसरों का जो हासिल ज़रब होगा वो होगा 8/3 9 और 9 27, यानी 8/27 जो है ये मकब हो गया है इस फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है, और वो फ्रैक्शन है 2/3। इस तरह से हम कसरों का भी मकब मालूम कर सकते हैं। मकब आप किसी भी अदद का मकब मालूम कर सकते हैं। अब हम एक मिसाल लेते हैं इसके अंदर ऐसे अदद की जो हमको आशरिया में दिया हुआ है। ऐसा अदद जो आशरिया में दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट के अंदर दिया हुआ है, ऐसे अदद का जो मकब है, जो क्यूब है, वो कैसे मालूम करेंगे उसकी एक मिसाल हम देखते हैं। देखिए सबसे फर्ज कीजिए हमको एक अदद दिया हुआ है 1.2 1.2, और इस 1.2 का जो है हमको मकब मालूम करना है, क्यूब मालूम करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.2 की कुव्वत 3 यानी 1.2 ब्रैकेट रेस टू 3, और 3 मर्तबा इस अदद को लेंगे, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 3 मर्तबा इसको लेंगे और इसकी ज़रब करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 1.2 को जब ज़रब करेंगे 1.2 से, तो देखिए हमारा हासिल ज़रब क्या आता है, 2 दूनी 4, 2 एका 2। इकाई के मुकाम पर जो है वो सिफर लगाकर हम जो दूसरा अदद है, नेक्स्ट अदद है, उस 1 से ज़रब करेंगे इस पूरे अदद को, यानी 1 दूनी 2 और 1 एका 1। ये दोनों अदद जो हमको मिले हैं हम सबसे पहले इनकी जमा कर लेंगे। ये दोनों नंबरों की जमा करने पर देखिए क्या मिलता है, 4 जमा 0 4, 2 जमा 2 4, और 1 जैसा का वैसा हम नीचे उतार लेंगे। अब देखिए हमको ये जो कसरें होती है, ये जो आशरिया होते हैं, ये आशरिया की जो ज़रब होती है उनका उसूल ये होता है कि पहले अदद के अंदर जितने मुकाम के बाद आशरिया लगा हुआ है उनकी तादाद, और दूसरे अदद के अंदर जितने मुकाम के बाद आशरिया लगा है उसकी तादाद, दोनों की तादाद को जमा करके हमको आने वाला जो प्रोडक्ट है, जो हासिल ज़रब है, उस हासिल ज़रब के अंदर वो हिसाब से हमको आशरिया लगाना पड़ता है। जैसे पहले अदद में 1 के बाद आशरिया है और दूसरे अदद में फिर 1 के बाद आशरिया है, तो 1 और 1 2, हमको दिए हुए अदद में या जो अदद हमको हासिल हुआ है इस अदद में 2 नंबरों के बाद आशरिया लगाना पड़ेगा, मतलब इकाई और दहाई के बाद हमको आशरिया लगाना पड़ेगा, जो हो जाएगा 1.44। तो 1.2 को जब हमने 1.2 से ज़रब किए तो हमारे पास जो हासिल ज़रब आया है वो है 1.44। अब हम अपने असली काम पर आते हैं जो मकब मालूम करने का है। ये जो हमको मिला है ये पहले 1.2 को दूसरे 1.2 से ज़रब करने पर हमको मिला है 1.44, जिसको अब हम अगली स्टेप में फिर 1.2 से ज़रब करेंगे। देखिए किस तरह से 1.44 को 1.2 से ज़रब करते हैं, यानी 1.44 को हम ज़रब करेंगे 1.2 से। इस तरह की ज़रब में हम सबसे पहले 2 को ज़रब करेंगे 4 से, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8 और 2 एका 2। इस तरह से पहली ज़रब करने के बाद हम इकाई के मुकाम पर सिफर लगाएंगे, और सिफर लगाकर हम जो अगला हमारा नंबर है 1, उस 1 से हम ऊपर के तमाम अदद को ज़रब करेंगे, यानी 1 चौक 4, फिर 1 चौक 4 और 1 एका 1। इस तरह से हमने ऊपर वाले पूरे अदद को नीचे के पूरे अदद से ज़रब करे। अब आने वाले दोनों नए अदद की हम जमा कर लेंगे, 8 जमा 0 8, 8 और 4 की जब हम जमा करेंगे तो 12 होंगे, 12 के 2 लिखकर हम हासिल का 1 ऊपर लिख लेंगे, और फिर अगले अदद की जो है जमा करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7। इस तरह से अगला अदद हमको 7 मिला, और आखिरी का जो 1 है उसको हम जैसा का वैसा लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 अदद की ज़रब की, जिसमें पहला अदद हमारे पास मौजूद
इन दोनों आदत पर अगर हम गौर करें तो पहले आदत में 2 के बाद आश्चर्य मौजूद है और दूसरा आदत जो हमारे पास मौजूद है उसमें 1 के बाद आश्चर्य मौजूद है। तो आने वाला जो हमारा हासिल ज़रब है उस हासिल ज़रब में हम 3 के बाद जो है वो आश्चर्य लगाएंगे, यानी हमारे पास जो इकाई का आदत है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट, 10 और 100, इन 3 के बाद हम आश्चर्य लगाएंगे, यानी हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो रहेगा 1.728, 1.728 और ये रहेगा हमारा आखिरी जवाब, यानी 1.728 और यही रहेगा हमारा मकब या क्यूब। तो इस तरह से किसी आश्चर्य वाले अदद का मकब हम मालूम कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखे कि दिए हुए नंबर का जो मकब है, जो क्यूब है, वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पॉइंट्स के जरिए जो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।